दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा रहा हूँ। पहले ही मैंने दो आधारों पर व्यंजन का वर्गीकरण बताया, जिसमें मुंह के अंदर की विकृतियों के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण था। अब मैं बताता हूँ आपका तीसरे आधार पर, यानी प्राणत्व के आधार पर। प्राण कहते हैं वायु के लिए, जो हमारे अंदर वायु रहती है हमारे शरीर में, उसको हम कहते हैं प्राण। तो ये प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? ये वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख से हवा कम निकलती है, धीरे से बोले जाते हैं। और ये कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, इनको कहते हैं हम अल्प प्राण व्यंजन। ये जैसे कि का, खा, गा, ये का, गा, गा, ये पहला, ये तीसरा, ये पांचवा। इसी प्रकार से चा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, उसी प्रकार टावर का पहला, तीसरा, पांचवा, उसी प्रकार तावर का पहला, तीसरा, पांचवा, और उसी प्रकार पावर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये वर्ण होते हैं। उसके बाद में आता है आपका महाप्राण व्यंजन। कौन सा है, कौन से होते हैं? तो महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख से हवा अधिक निकलती है। और इनमें कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। तो ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, खा और घा हो गया, छा और झा हो गया, टा और ठा और ढा हो गया, था भा था हो गया, फा और भा हो गया। इसी प्रकार से ये आपके प्राणत्व के आधार पर व्यंजन थे। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब आगे आता है घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? घोषत्व के आधार पर व्यंजन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन से हैं? घोष कहते हैं जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, उसको कहते हैं हम घोष। तो अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? ये तो वे व्यंजन होते हैं जिनमें की जो हमारे बोलने पर जो कंपन करने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो कंपित नहीं होती, उनमें कंपन नहीं होता। और ये कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, छा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। इस तरह से मतलब कहने का ये है कि इनमें जो है ये बहुत धीरे से बोले जाते हैं, और इनमें जो कहना चाहिए जो स्वरतंत्र हैं उनमें कंपन नहीं होता। उसके बाद में आता है सघोष व्यंजन। तो ये कौन से होते हैं सघोष व्यंजन? सघोष व्यंजन जो होते हैं ये वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रों में कंपन होता है। तो ये कौन से हैं भाई? ये हैं आपके खा कहता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा व्यंजन। तो खा, घा, छा, झा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहां पर जो है ये आपको प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन तीन व्यंजन मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके सघोष व्यंजन हुए। इनमें गा, घा, ङा, जा, झा, या, डा, ढा, णा, दा, धा, ना, बा, भा, मा।
तो ये आपने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा और समझा। अब ये हमारा जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, इसका कार्य पूरा हो गया है। अब हम आपको अगले इसके बारे में जो अन्य है वो आपको अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।